वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को चतुर्थी तिथि समर्पित मानी जाती है और हर महीने में चतुर्थी तिथि 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि विनायक चतुर्थी कहलाती है। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त चतुर्थी का व्रत भी करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि विधान से करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी निसंतान दंपति हैं उनको संतान प्राप्ति का वरदान भगवान गणेश जी से प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल की एकदंत संकष्टी चतुर्थी 26 मई रविवार के दिन मनाई जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर कर देते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। तो इस कथा का श्रवण बड़े भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए करते हैं। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी का नाम बतलाओगे? उस चतुर्थी पर व्रत का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, यह भी मुझे बतलाओगे? अब माता की बात सुनकर श्री गणेश जी बोले कि माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को एकदंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप मेरे भक्त के सारे कष्ट मैं हर लेता हूँ और उनके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सतयुग में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 4 पुत्र थे और चारों ही वेद शास्त्र में निपुण थे। उन्होंने अपने चारों ही पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनके 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। सामने खड़े अपने पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं और ना ही तुम कोई भिक्षुणी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है और फिर तुम्हें करना ही क्या है? अपने ससुर जी के आग्रह से पुत्रवधू ने श्री गणेश जी के संकट नाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। अब समय बीतता गया और ज्येष्ठ वधू गर्भवती हुई और 10वें महीने के बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी।
व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह के दिन उसके पुत्र का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार गया कहाँ, किसने उसका अपहरण कर लिया है। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई और अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर ऊंचे स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। इधर अपने पति के अपहरण की बात सुनकर होने वाली पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई और अपने पति के वियोग में दुखी होकर पुत्र वधू प्रति माह भगवान श्री गणेश जी की संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। समय बीतता गया। अब एक दिन भगवान श्री गणेश जी ने वैदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण करके उस पुत्र वधू की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश जी ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर से कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण देव की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे विनती करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर श्री गणेश जी ने कहा, हे मधुभाषिनी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान करके भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब समय बीतता गया और कुछ ही समय के बाद कन्या का पति अपने घर पुनः वापस आ गया। ये देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में उन दोनों का विवाह कार्य फिर से विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकट चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो बोलिए विघ्नहरण गणपति महाराज की जय। तो भक्तों, ये थी एक दंत संकट चतुर्थी व्रत की कथा। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी।